हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश करेंगे एक ही वीडियो में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लें, ये साइन जो हैं, ये जो साइन है इसका मतलब है कि ये सबसेट है, इसके एलिमेंट हैं। और इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट नहीं है। जैसे मेरे पास एक सेट दिया हुआ है। सेट क्या है? सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। एक ये सेट है और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 2 3 4, तो ये जो 2 3 और 4 हैं वो इसके अंदर हैं क्या? 2 3 4 हैं। तो मतलब ये जो कलेक्शन है तो ये इसका सबसेट है। सबसेट मतलब उपसमुच्चय है। तो 2 3 4 is subset of 1 2 3 4 5। तो हमें ये देखना है कि जो भी अपने इस सेट में दिया है वो जो पहले लिखा हुआ है, ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो अगर हैं तो हमें इसका उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अगर नहीं है तो इसका, ये देखो, जैसे बी सी डी में ए बी सी नहीं आते हैं। कौन कौन सा आता है? बी और सी तो आते हैं, लेकिन ए, सो ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी सी डी। सो ए बी सी इज नॉट अ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी डी। ये ए बी सी जो है वो इसके एलिमेंट जो है नहीं है। अगला करते हैं। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल के कक्षा 11 के जो छात्र हैं उनको हमने एक्स कहा है। क्या कहा है? एक्स। तो एक्स स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उन स्कूल के बच्चों में क्या 11वीं क्लास के बच्चे आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो क्या होगा, जो ये है ये सारे के सारे सेट होंगे। उपसेट, इसको क्या कहेंगे? सबसेट ऑफ स्कूल के बच्चे। जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं वो इस स्कूल के भी बच्चे होंगे। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स जो है एक सर्कल है, इस प्लेन में ये सर्कल है। एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब जो एक्स है वो इसी प्लेस पे एक और सर्कल है जिसकी यूनिट है 1। तो क्या ये जो सर्कल है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों एक ही हैं क्या? तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ये नहीं है। एक्स इज अ सर्कल, बट ये इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर ये नहीं आएगा। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अगले में क्या कह रहा है? एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक ट्रायंगल बना हुआ है इस प्लेन में। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। इसी प्लेन में एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इन दोनों का कोई संबंध नहीं, तो ये भी क्या होगा? नॉट द एलिमेंट, नॉट द सबसेट ऑफ प्लेन। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 3 साइड्स आर इक्वल। एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब एक और ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इन दोनों में है संबंध क्या है? कोई भी एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। अगर हम कहें एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, एक ट्रायंगल बना हुआ है एक प्लेन में, और एक वही कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों में संबंध है। क्यों? ये ट्रायंगल ये भी है और एक ट्रायंगल
ये भी है, तो ये क्या होगा, सबसेट ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हैं जैसे इसमें क्या बना होगा, ट्रायंगल के टाइप्स हैं, तो उसमें से एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर ही आता है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 4, 6 और आगे तक। एक्स इज एन इंटीजर, तो जो एक्स इंटीजर है, इंटीजर में क्या आता है, सारे, माइनस इनफाइनाइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। तो इस सेट के अंदर ये एक सेट है, इसके अंदर ये आते हैं क्या, सारे, बिल्कुल आते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेट है, इसके अंदर ये आते हैं, ये सारे आते हैं क्या, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या कहेंगे कि ये जो इवन नेचुरल नंबर हैं वो सब सेट हैं इसके इंटीजर के। बिल्कुल सही बात है। अगला, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, जैसे ये कह रहा है ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि ए भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है। तो अगर इस सेट में ये सारे एलिमेंट हैं तो ये क्या होगा, ए बी जो सबसेट है, सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये एक फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब देखो ए ई, तो एक्स इज़ अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्स क्या है, एक सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ए ई आई ओ यू। तो हम देखेंगे ए और ई इसके अंदर आते हैं क्या, ए और ई इसके अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये ट्रू हो गया, बिल्कुल है, सही है, ये आते हैं। तो क्या हो गया, ये दिस इज द सबसेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये बिल्कुल ट्रू है। 1, 2, 3 और 1, 3, 5, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1, 3, 5 के जो एलिमेंट हैं वो इसके भी, इसमें 2 तो है ही नहीं, तो 2 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस, ये है इसका तत्व नहीं है। तो अब 2 इसमें नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब देखो ए इसका है, तो ये कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। जो ए है वो एलिमेंट है क्या ए बी सी का, जो एलिमेंट है नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो ए बी सी हैं, ये एक सेट है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दिया है सबसेट, सबसेट नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये एलिमेंट नहीं है इसका, इसमें ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहा है, एलिमेंट ऑफ ए बी सी आर ए बी सी, हेंस इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। तो सबसेट अलग होते हैं, सबसेट अलग होते हैं, एलिमेंट अलग होते हैं। ये क्या है, सबसेट है इसका, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। अगला क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 है, 4 है, बस 2 है, ये सबसेट है। अब ये कह रहा है कि एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स बाय, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 2,
3 4 6 9 12 13, तो ए एक सेट है। तो इसके अंदर 2 4 आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। तो 2 4 इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब 2 4 जो हैं वो इसका सबसेट है, तो मतलब ये ट्रू हो गया। लेट्स ए दिया है अपन को, तो ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट अगर हम कहें तो 1 है 2 है और ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? तो 3 और 4 है जो वो सबसेट है ए का, बिल्कुल है। हेयर एलिमेंट है ये 3 का, वेयर 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे ए का एलिमेंट 3 और 4 नहीं है, ए के एलिमेंट 3 और 4 नहीं, क्योंकि ये खुद भी एक सबसेट है, इसका मतलब होता है सबसेट। तो यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट क्या होगा? तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 नहीं है, 3 4 ए के अंदर नहीं आता। अब ये कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट, ये गिवन है अपन को, ये तो अपना क्वेश्चन है। 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये करेक्ट है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हैं इसके, ये एलिमेंट हैं ए के। 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर से देखेंगे, 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सबसेट है क्योंकि 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ 3 4 एंड 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ये एक सबसेट होगा। 1 क्या एलिमेंट है ए का? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पे ये है 1 है, यहाँ पे 1 है 2 है और 5 है। अब ये देखो, क्या ये सबसेट है पूरा? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए के अंदर ये तीनों एलिमेंट आते हैं। अब देखो 1 2 5, 1 2 5 नहीं है, क्यों? एलिमेंट नहीं है इसमें से जो नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 2 5 एलिमेंट नहीं है ए के। फिर क्या कह रहा है? 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत हो गया क्योंकि जब 3 ए का एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट कैसे बनाएगा? सबसेट भी नहीं बन सकता। 5 इज एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के अंदर एम्प्टी तो है ही नहीं। 1 है 2 है और एक सेट है 3 और 4 का और एक 5 है, बस ये दिया है। मैं कहूँ 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सबसेट जब हम बनाते, जैसे अगर ए एक सेट है जिसमें हम 1 और 2 ले रहे हैं, तो अगर इसका मैं सबसेट बनाऊँ बी, तो इसका बी सबसेट हो सकता है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का सबसेट होता है 5। ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू। लेकिन एक सबसेट ऑफ एलिमेंट ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 खुद एक सबसेट है, तो ये इसका एलिमेंट ही नहीं है। इसके अंदर देखना है, इसके अंदर तो है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, अब ये एक सेट है ए, तो इसका सबसेट होगा एक तो ए और दूसरा 5 सबका सबसेट होता है, ये हमें याद रखना है। अब ए बी के सबसेट क्या होंगे? एक तो 5 होगा, एक स्वयं ए होगा, एक बी होगा
ना, और एक ए बी तो है ही, तो ये 4 सबसेट होंगे। और ये हैं कितने 3, तो यहाँ पे 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, अब 2 को लेंगे, एक 1 2 हो गया, एक 1 3 हो गया, एक 2 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब एक आखिरी बचता है 1 2 3, वही का वही सेट सबसेट होता है इसी सेट का। अब 5 हैज़ ओनली 1 सबसेट विच इज़ 5। हर एक सेट का एक सबसेट होता है जो कि सिर्फ वही होता है और एक 5 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 to the power 3 एलिमेंट, 2 to the power एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट है 3, 2 की पावर 3, इट मीन्स 8 टोटल सबसेट बनेंगे। हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ये, इफ ए इज इक्वल टू 5, इफ ए इज अ सेट विथ m एलिमेंट्स, तो एन ए क्या होगा m, तो एन पी ए इक्वल टू 2 to the power m, a इक्वल टू 5, वी गेट a एन ए 0, so एन पी ए इक्वल टू -0, देयर फॉर पी ए हैज़ 1 एलिमेंट। मैंने कहा था जो भी खाली सेट है उस, जैसे अपन को पढ़ना है 2 की पावर एलिमेंट ऑफ 0, तो क्या होगा 1, तो क्या करेंगे इसके सबसेट हो जाएंगे, मतलब इसके क्या हो जाएंगे 1 एलिमेंट हो जाएगा इसके अंदर। अब x जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, रियल नंबर x जो है -4 से छोटा है और 6 से, वो लोग लाए थे नंदिनी। हाँ, इसके बाद हम करेंगे जो x है वो रियल नंबर है और -4 से बड़ा है x और 6 के बराबर या छोटा है, तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसमें क्या है -4 से बड़ा है और 6 तक जाता है, 6 के बराबर है, ये क्या है बराबर है, मतलब ये -4 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें नहीं है। कहाँ से शुरू होगा -3 से, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो हम इसको इंटरवल्स में ऐसे लिखते हैं कि जहाँ से जिसको हम नहीं लेते हैं उसके आगे हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और जो उसमें इंक्लूड है उसके यहाँ हम ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। x रियल नंबर है, फिर से -12 से -10, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट रहेंगे क्योंकि इन दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया गया है। इस तरीके से x जो है रियल नंबर है और 0, मतलब 0 इसमें इंक्लूड है और 7 इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ देखेंगे इक्वल टू है मतलब 3 भी है 4 भी है। इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ये जो अभी ऐसा कर रहे थे अब ये लिखना है। कैसे लिखेंगे, जो x है वो एक एलिमेंट है रियल नंबर का और -3 से तो बड़ा है x और 0 से छोटा है। क्यों इक्वल टू का निशान नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है।
इसमें ही 16 इसमें लिखो। देखो दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट हैं, मतलब 6 से x बराबर है और 12 के बराबर है और छोटा है। अब देखो एक तरफ बड़ा है ब्रैकेट, एक तरफ छोटा है, मतलब इस तरफ ये वाला निशान नहीं होगा और इस तरफ होगा, इस तरीके से बनेगा। अगला देखते हैं। इस तरफ देखो -23, मतलब इससे छोटा या बराबर x और 5 से छोटा। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल अमंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। इसमें हमको बताना है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब चीज़ें आती हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक स्कूल में पहली के बच्चे भी आएंगे, दूसरी के भी, तीसरी के भी, सबके। तो अमंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। अगर हम कहें कि एक है जिसमें पॉलीगन्स आते हैं, पॉलीगन्स सारे पॉलीगन्स आते हैं, तो उसके अंदर एक राइट ट्रायंगल भी आएगा। तो ये राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। मतलब पॉलीगन में पॉलीगन एक जो है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसमें वो सारे सेट आए। द सेट ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल, इसको भी वैसे ही, आइसोसीलियस ट्रायंगल क्या होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल हों। तो इसमें क्या कहें, इसको भी हम पॉलीगन कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन या फिर सेट ऑफ ट्रायंगल्स। पॉलीगन्स और द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। अब ये देखो, ये कह रहा है कि गिवन द सेट बी सी ए विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी। अब देखो कौन सा इनमें यूनिवर्सल सेट है। हमें क्या चाहिए कि ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6। तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। ये सारे एलिमेंट जिस भी सेट में होंगे वह यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी के लिए। तो देख लो इसमें है क्या, नहीं है, 8 नहीं है। 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ, मतलब सी जो है इसका सबसेट नहीं है। तो ये तीनों के तीनों सबसेट होने चाहिए। फाइव क्या होता है, 5 में तो कुछ होता ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ देखो हमको चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिल्कुल इसमें हमारे सारे सेट आते हैं ए, बी और सी के। तो ये क्या होगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ दिस, बी इज़ द सबसेट ऑफ दिस, सी इज़ द सबसेट, मतलब ए भी सबसेट है, बी सबसेट है और सी है। मतलब क्या होगा कि द यूनिवर्सल सेट फॉर द ए बी सी। इसमें देख लो, इसमें भी 8 तक है, तो ए भी एक सबसेट है, बी भी सबसेट है और सी का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें 0 इज़ नॉट द एलिमेंट। So this is not the universal set, cannot be considered as the universal set। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एक ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।